गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। नया दिन है, नया वीडियो है और ये रीजनिंग पार्ट 8th है। इसमें हम मिसिंग टर्म्स हैं, नंबर्स, लेटर्स और फिगर्स की बात करेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कभी आप अधूरा वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा लाभ नहीं होता। और एक सब्सक्राइबर ने ये भी कमेंट किया था कि सर ये वीडियो बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे सवाल हैं ईजी हैं, कुछ खास सवालों को छोड़कर। तो देखिए ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इनमें सवाल दिन ब दिन टफ होते जाएंगे। तो शुरू में तो इजी लगेंगे आपको, क्योंकि इजी क्वेश्चन है भी। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये इजी टू टफ चलेंगे अपन। तो इजी हैं तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये भी है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको इजी लग रहा है। नहीं तो कोई तैयारी नहीं करते तो आपको टफ ही लगती। तो ये इजी से टफ होगा, टफ से टफर होगा, है ना, ऐसा चलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गए हैं, तो अब क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं। ये इसका है, नंबर हैं 3 के बाद 3, 8, 35, 48। देखिए कैसे संगति बैठाएंगे। इसमें कैसे भी संगति नहीं बैठती है। 3 में 5 जोड़े 8 आ गए, 3 + 5 5 आ गए। लेकिन 8 के बाद 35 कैसे आ गए, 35 के बाद 48 कैसे आ गए। किसी तरीके से संगति नहीं बैठती। तो फिर ये संगति ऐसे बैठती है कि 2 स्क्वायर माइनस 1 आ गए 3। फिर दूसरी संगति बैठती है 3 स्क्वायर माइनस 1, ये आ गए 8। 3 स्क्वायर 9 हो गए, 9 हो गए। इसमें -1 किया तो 8 आ गए। अब आगे 6 स्क्वायर माइनस 1 36, -1 हो गए 35। ऐसे ही 7 स्क्वायर -1 तो आ गए आपके 48। ऐसे ही देखिए, अब आगे इनमें देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं। 64 में ऐसा नहीं बैठता है, 72 में भी नहीं है, 96 में, 99 है। ये आंसर आपका सही बैठता है। क्यों कि 10 स्क्वायर -1, 10 स्क्वायर हो गए 100, इसमें से -1 किया तो कितने आ गए 99। अब फ्रेंड्स मैं एक बात और बता देता हूँ कि इसमें संगति नहीं बैठती है। आपने 2 का स्क्वायर लिया, 3 का लिया, 4 का 5 का तो छोड़ दिया, है कि नहीं। और फिर 6 का ले लिया, 7 का ले लिया, 8 9 का छोड़ दिया। तो ऐसी संगति इसमें नहीं बैठ रही है। लेकिन अपने को ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन में क्या आ रहा है, कि ऑप्शन में और कोई स्क्वायर बन भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आंसर में सही आएगा। आंसर आएगा C 99। चलिए 26, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये नीचे सीरीज दी गई है। AB स्पेस है, फिर DEF है, फिर स्पेस है, फिर HIJK, फिर स्पेस है और यहाँ क्वेश्चनर मार्क है, फिर है STUVWX। ये दिया हुआ है, तो सीरीज दी हुई है। तो इसको अपने को हल करना है। तो दोस्तों पहले तो देखिए सीरीज में क्या दिया हुआ है, गौर बारीकी से देखिए। पहले सीरीज में 2 ही अक्षर हैं, 2 ही लेटर हैं, AB। दूसरे में 3 हैं, ठीक है। चौथे फिर अगली सीरीज में 4 हैं और फिर क्वेश्चनर मार्क है। तो आप ये समझ गए कि इसमें 5 आएंगे, अक्षर तो 5 आएंगे, ये तो समझ गए आप, ठीक है। 5 आएंगे तो इसका मतलब इसमें C और D आंसर तो कट गए, C और D आंसर कट गए। अब देखिए फिर इसमें किस तरीके से आए, अब ये हल करते हैं। A भी कंटिन्यू है। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, आपके समझ में आ जाए। ये आप समझ गए। पहले में 2 अक्षर हैं, दूसरे में 3 हैं, चौथे में इसमें इसी तरीके से अब जो अक्षर आएंगे वो लेटर्स आएंगे, वो 5 लेटर आएंगे। मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब इसको क्यों हल करने के लिए ज़रूरत है अपने को स्पेस की जगह, यहीं से हल करते हैं। देखिए अब AB है, AB कंटिन्यू है, ठीक है। फिर दोनों के बीच में एक लेटर नहीं है, C नहीं है, एक लेटर मिसिंग है। तो मिसिंग लेटर देखेंगे अब मिसिंग कितना है। मिसिंग लेटर हो गया AB और D के बीच में एक लेटर मिसिंग है, 1 लेटर मिसिंग, C मिसिंग है। अब DEF कंटिन्यू आ गया। फिर F और RH जो आगे का अक्षर है, इनके बीच में भी एक मिसिंग है, G मिसिंग है। अब ये K तक आ गए हम, और K और अब K जो अगला अक्षर आएगा तो उसके बीच में K के अगला अक्षर मिसिंग होगा। जैसे 20 से अगला मिसिंग हुआ था, F से अगला मिसिंग हुआ था, तो K का अगला लेटर क्या है,
एल, एल हो जाएगा मिसिंग। तो फिर कहाँ से शुरू होगा? फिर तो सारे अक्षर कंटिन्यू आएंगे। एल मिसिंग हो गया तो एम से शुरू होगा, और एम से सिर्फ ए शुरू होता है। तो अब आएगी अपनी सीरीज बनेगी एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, आंसर आ गया अपना ए। ठीक है, अब यहाँ आप अच्छी तरह देख लीजिए, अब आपका आंसर एकदम टैली भी हो जाएगा। अब इसमें एम एन ओ पी क्यू आ गया, तो क्यू का एक लेटर छोड़ेंगे तो क्यू के अगला आर छोड़ दिया, है ना, आर छोड़ दिया तो फिर आ गया अपना एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आ गया, टैली हो गया बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब ये अब इसमें चलते हैं अपन 27 अक्षर में चलते हैं। 27 क्वेश्चन है, विच लेटर शुड बी इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग सीरीज। तो नीचे जो सीरीज दी गई है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर आएगा? तो देखिए, पहले तो आप ABCD लिख लीजिए दोस्तों, जिससे आपको सरल रहेगा। सब कोई भी काम करते हैं तो वो सरल रहता है, ABCD हम लिख लेते हैं तो ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से हमें पता लग जाता है कि यहाँ कौन सा अक्षर आएगा। चलिए हम निकालेंगे तो अब हमें पता लगेगा। तो GH ये है कंटिन्यू, GH आप ABCD में देखिए GH कंटिन्यू है, लेकिन फिर I मिसिंग है, दो के बाद में एक मिसिंग है, फिर J के बाद में 2 मिसिंग है, ठीक है, और फिर J के बाद में देखो GH के बाद में एक अक्षर नहीं है। कौन सा अक्षर नहीं है? GH के बाद में I नहीं है, सीधा J आ गया। फिर J के बाद में 2 अक्षर नहीं है, KL लेटर दोनों नहीं है, KL नहीं है। और फिर M के बाद में कौन कौन से नहीं है? NOP 3 मिसिंग है। तो 3 मिसिंग होंगे तो कौन सा अक्षर आएगा? NOP हट जाएंगे तो अक्षर कौन सा आएगा? Q। तो अपना आंसर आ गया Q, ठीक है। तो आंसर आएगा D। क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा D वाला Q। अब टैली कर लीजिए इसको। अब Q को अब ऐसे ही हमने कितने अक्षर हटाए थे यहाँ? 3, तो Q आया था। अब 4 हटा के देख लीजिए कि Q के बाद 4 हटाएंगे तो Q के बाद हमने 4 लेटर हटाए, R S T U हटा दिए, आ गया V, ठीक है। तो इसका मतलब अपना आंसर एकदम ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर आ गया D। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में AZ BY और CX, इसमें कोई भेद नहीं है, सरल सा क्वेश्चन है। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है। देखो आप ABC 3 अक्षर है, ABC AB, जो पहले अक्षर देखिए आप, पहले लेटर हैं वो ABC हैं। अब आप ये तो हो गए असेंडिंग ऑर्डर में, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, रिवर्स चलेंगे तो ये ऐसे आएगा रिवर्स ऑर्डर में। XYZ करके देख लीजिए आप, तो ZYX आएगा, तो यहाँ X के पहले कौन सा अक्षर आएगा? तो एक सीरीज में अपने पास ये ABCD तो बन गया, D बन गया अपने पास। जब हमने देखा कि शुरू से चलते हैं तो पहला अक्षर बन गया D अपना, ABCD। अब दूसरा अक्षर निकालना है, दूसरा लेटर निकालना है, तो हम चलेंगे रिवर्स में चलेंगे, ठीक है। तो ZYX देखिए यहाँ आ जाइए, रिवर्स यहाँ करके देख लीजिए, ZYX, और ये कौन सा अक्षर आ जाएगा? W, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा W। तो हमारी सीरीज में जो ये बन गया तो DW बनेगा। तो DW कौन ऑप्शन में? D। तो आंसर आएगा अपना DW। चलिए तो इसमें चलते हैं 29 में। तो ये तो आपने देख ही लिया, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ग्रुप आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइल सेकेंड लेटर आर इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये आप अच्छी तरह समझ गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं 29। सीरीज कैसे बनती है? BFKQ, BFKQ। तो अब देखिए मिसिंग लेटर है इसमें, B और F के बीच में 3 लेटर मिसिंग है,
आप यहाँ आइए, बी और एफ देखिए आप, तो ABCD लिखी हुई है आपके पास में, बी और एफ के बीच में, तो ये कितने 3 मिसिंग है। ठीक है, लिख दीजिए आप 3 लिख दीजिए इसके ऊपर, बी और एफ के बीच में 3 है, 3 लिख दीजिए। और एफ और के बीच में कितनी है, 4 मिसिंग है, 4 लिख दीजिए आप हैं। और के और क्यू के बीच में 5 मिसिंग है। ठीक है, अब आपको पता है क्यू के बाद कितने मिसिंग आएंगे, आपको पता है 6 मिसिंग होंगे, तो क्यू के बाद 6 अक्षर छोड़ दीजिए आप, क्यू के बाद 6 छोड़ेंगे, RSTUV W। ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा अपना, X, ए आंसर आएगा। हमने क्यू के बाद 6 अक्षर छोड़े, RSTUV W, तो 6 अक्षर छोड़ते आंसर आ गया अपना X, आंसर आएगा ए। समझ गए होंगे आप दोस्तों। There 3 letters are missing between B and F, 4 letters are missing between F and K, and 5 letters are missing between K and Q। तो देन इसी तरीके से आपको Q के बाद में 6 लेटर छोड़ के अगला अक्षर लिख देना है, अगला लेटर लिख देना है, तो वो आएगा X। चलिए आगे चलते हैं। 36 BG GC HN एंड N, ये सीरीज बन रही है आपकी, देखने में बड़ी मुश्किल लगती है लेकिन एकदम सीधी सीरीज है। अब आप देखिए, जो इसका पहले तो जो सीरीज का नंबर निकाल रहे हैं ना, तो अगले वाला नंबर पहले देख लीजिए आप, ये जो पहले वाला शुरू वाला नंबर देख लीजिए, शुरू वाला दे भी रखा आपने, हमें निकालना नहीं, इसमें दे लिया B और इसका अंतिम अक्षर आएगा C। ठीक है, अंतिम ही उसका निकालना है, क्योंकि इसमें तो कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि G जो पहला जो पेयर है उसका जो सेकंड पहले पेयर का जो सेकंड लेटर है वो ही जो सेकंड पेयर है उसका फर्स्ट लेटर। कैसे, जैसे तीसरे पेयर को देखिए, इसमें लास्ट लेटर है N और उसमें फिर चौथा जो पेयर है उसमें पहला लेटर हो गया N। ठीक है, तो जो लास्ट लेटर है वो ही अगले पेयर का पहला लेटर बन गया। ऐसे अब देखिए, अब सेकंड लेटर कैसे बन रहा है इसमें, जो ये फर्स्ट लेटर कैसे बना, तो इसका तो बन गया N इस तरीके से। अब ये इसमें आया B का बन गया C, ये इसमें B शुरू में है, इसका आ गया N। तो ऐसे ही H के बाद में क्या आता है, H के बाद में आएगा I आएगा, तो ये बन गई आपका आंसर आ गया C। तो वैसे घुमा फिरा के प्रश्न है, इसमें कुछ था नहीं, इसी के अंदर इसका उत्तर छुपा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड टर्म आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एज द फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड टर्म एंड द सेकंड लेटर ऑफ द फोर्थ टर्म शुड बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सुधार लीजिए, 31st क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सुधार लीजिए, इसमें गलती है। C कैपिटल है, E स्मॉल है, फिर ये G भी यहाँ स्मॉल लिखा हुआ, इसको G को कैपिटल कर लीजिए पहले। यस, कर लिया होगा आपने। तो CEG, फिर I स्मॉल है और K कैपिटल है। अब ये देख लीजिए किस तरीके से ये हैं, तो ये किस तरीके से इनका उत्तर आ रहा है। तो देखिए, C और E के बीच में एक नंबर का गैप है, एक अक्षर का गैप है, D नहीं है। ठीक है, और E और G के बीच में भी, E और G के बीच में भी एक का ही गैप है, और G और I के बीच में भी एक का ही है, और I और K के बीच में भी एक का ही। फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि एक इसमें बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक कैपिटल एक स्मॉल। तो आगे देखिए, अब के में एक लेटर छोड़िए, के में, के के बाद में आएगा एल, तो एक लेटर छोड़ा तो आ गया एल, लेकिन कौन सा आएगा एल, क्योंकि के कैपिटल है तो अब आएगा एम आएगा। ठीक है ना, तो स्मॉल आएगा।
ठीक है, कैपिटल अपने को क्यों, एक कैपिटल आ चुका है इसलिए अब आएगा स्मॉल। अब स्मॉल के बाद में आएगा कैपिटल, तो एम के बाद में कौन सा अक्षर आएगा, एक अपने को लेटर छोड़ना पड़ेगा, एन छोड़ना पड़ेगा, एन छोड़ दिया, अब आएगा ओ। अब देखिए अपनी सीरीज कैसे बन गई, अब एक सी एक स्मॉल एक कैपिटल, सी जी के ओ, ये तो हो गए कैपिटल, और ये अगला हो गए ई आई एम, ये हो गए अपने स्मॉल। एक अल्टरनेटिव आपको इस तरीके से मिलेगा, लेकिन क्या है एक एक लेटर का इसमें गैप है। ए बी सी डी, आप ये क्वेश्चन तभी हल होंगे जब आप अपने क्वेश्चन पेपर पे ए बी सी डी लिख लेंगे। चलिए आगे अगला, हाँ सॉरी, वो आंसर नहीं बताया इसका, आंसर आएगा बी, आंसर आएगा इसका बी। देयर इज ए गैप ऑफ वन लेटर बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लेटर्स, बिसाइड दिस द लेटर्स आर कैपिटल एंड स्मॉल रेस्पेक्टिवली। ठीक, 32 A/2, B/4, C/6, D/8, ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि ABCD क्रम से लिखी हुई है, तो आप आगे लिख दो EF लिख दो। ABCD लिखा हुआ है, आप EF लिख दो। अब नंबर का भी देख लो, नंबर गेम देख लो कि 2, 4, 6 यानी 2 के गुणक में है, 2 की टेबल लिखी हुई है, तो E के आगे लिख दो 10, है ना, और F के आगे लिख दो 12। तो ये आंसर आपको कहाँ मिल रहा है, ये आंसर मिल रहा है आपको डी में। 2 के गुणक में 2 की टेबल है, तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है ये, आप देख ही लिया ABCD, तो ऐसे EF आएगा, और ये 2, 4, 6, 8 है, तो ऐसे ये आ जाएगा 10 और 12। समझ गए होंगे आप। द लेटर्स आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइल द नंबर्स आर 2, 4, 6 एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा। ये आ गया। 33rd में चलते हैं। C3, E5, G7, I9। अब पहले तो आपको ये क्रम जानते हैं, ए का 1 नंबर मान के चलो आप, और जेड का 26 मान के चलो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है ना। 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं ABCD, अल्फ़ाबेट 26 है। उसमें पहला नंबर है A, सेकंड नंबर B, थर्ड नंबर C, फोर्थ नंबर D एंड E5, ठीक है, F6 एंड G7। अब समझ गए होंगे आप, ठीक। अब इसी क्रम में छोड़ना, एक एक नंबर छोड़ना है आपने को, ठीक है ना। CE, अपन ने क्या छोड़ा, C के बाद में D छोड़ा, फिर E आ गया, ऐसे छोड़ना है अपने को। अब I तो आ चुका है, तो अपने को क्या छोड़ना है, I के बाद में J छोड़ना है, क्या आएगा, लिख लो के लिख दिया। अब पहले नंबर बाद में लिखेंगे, ठीक है। और आप वैसे नंबर भी लिखते चलो, आपको पता ही है कि जैसे I 9th लेटर है अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ऐसे ही के कौन सा है, 11th, है ना। अब के के बाद में एक अल्फ़ाबेट छोड़ देंगे तो क्या, एक लेटर छोड़ देंगे तो L छोड़ दिया, अब आएगा M का फिर नंबर कितना हो जाएगा, 13th ये लेटर है, तो ये हो गया। ये आपके वैसे तो देखा जाए 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, ठीक है। 2, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये आंसर आपको कहाँ मिल रहा है, K11, M13, ये आंसर मिल रहा है आपको B में। तो आपका आंसर हो गया B। देयर इज ए गैप ऑफ 1 लेटर बिटवीन लेटर्स ऑफ ईच टर्म बिसाइड द नंबर्स आर 3, 5, 7, 9, 11। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। अब कुछ फिगरल एनालॉजी, फिगरल मिसिंग वो देख लेते हैं। मिसिंग ऑर्डर कैसे मिसिंग है उसको हम निकाल लेते हैं, सीरीज में से क्या मिसिंग है, तो देखते हैं। तो मैं पहले इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा इसमें है। डायरेक्शन इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो विच वन ऑफ द आंसर फिगर ऑन द राइट शुड कम इन प्लेस, ये इसमें छपा नहीं है, राइट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द लेफ्ट इफ द सीक्वेंस वर कंटिन्यू। अगर ये सीक्वेंस बराबर रहता है, कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, तो ये आपकी हो गई प्रश्न आकृति, ये हो गई आपकी आंसर वाली, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और जो ये क्वेश्चनियर जो मार्क दे रखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ कौन सी आकृति आएगी, ठीक है, यहाँ कौन सा शेप आएगा। अब देखिए, ये शुरू होता है आपका, ये जो आपकी एक रेखा दी हुई है,
लाइन दी हुई है, ये इस तरीके से है कि अब ये 45 डिग्री घूम रही है, 45 डिग्री घूम रही है। किस तरफ घूम रही है? द लाइन मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 45 इन क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर 45 घूम गई, तीसरे में देख लीजिए और चौथे में देख लिया, फोर्थ में 45। अब फिर 45 घूमेगी तो ये अपने इसी पोजीशन में आ जाएगी जैसे फर्स्ट में थी। 45 घूमेगी तो ये आंसर आपको कहाँ मिल रहा है? ये आंसर मिल रहा है, ये आंसर आपको मिल रहा है डी में। ठीक है, ये आंसर मिल रहा है आपको डी में, क्योंकि यहाँ ये जो आपको ये कंफ्यूज किया गया है, यहाँ ये चौथे आकृति में ऐसे घुमा के कि ये 90 डिग्री घुमा करके कि आप भी कुछ गलती करें, आपने तो नहीं करी ना। हाँ, तो ये 45 घूमेगी, तो 45 घूमेगी तो ये जो फिफ्थ आकृति बनेगी, फिफ्थ शेप बनेगा या फिफ्थ इस, तो ये लाइन बनेगी तो फिफ्थ बनेगी, लास्ट में डी आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए डॉट दिए हुए हैं, 9 डॉट हैं। 1 डॉट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ थर्ड कॉलम। अब देखो ये थर्ड कॉलम है, सेकंड कॉलम में एक डॉट है, नीचे से बॉटम से गया है। ठीक है, ओह सॉरी, ये जो फर्स्ट जो वर्क दिया हुआ है इसमें जो इसका जो लाइनें हैं 3 डॉट्स हैं सब में। अब इसमें से इसमें एक डॉट हट गया, फिर अगला देखिए, अगले उसमें चलते हैं, अगले वर्ग में चलते हैं, यहाँ भी फिर दूसरा भी हट गया। ठीक है, और फिर अगले में चलिए, यहाँ आ जाइए, यहाँ फिर सारे हट गए, एक लाइन पूरी साफ हो गई, एक लाइन से पूरे हट गए। अब क्या है? अब अगले में क्या आएगा? अगले में कौन सा हटेगा? जिस प्रकार से यहाँ से नीचे से हटे थे ये डॉट, वैसे ही वहाँ से भी नीचे से हटेंगे। तो डॉट तो 5 बचेंगे, लेकिन किधर से 5 बचेंगे? डॉट तो इसमें आंसर देख रहे हैं आप, ये आपको सी और डी का आंसर आपको कंफ्यूज करेगा। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन हटेगा कहाँ से? अब आइए आप वापस इस तरफ आइए, यहाँ आ गए, यहाँ आइए, यहाँ जब नीचे से हटा है ये, ठीक है, तो यहाँ से भी नीचे से हटेगा, तो ये आंसर आएगा आपका डी। समझे होंगे? 1 dot is removed from the bottom of the third column in third figure. 1 dot is again removed from the bottom of the third column in fourth figure. 1 dot is again removed from the third column, hence the in fifth figure 1 dot from the bottom of the second column should be removed. तो आंसर आएगा डी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36। ये डॉट्स दिए हुए हैं, ये इस कॉर्नर पे ये डॉट हैं, ये कॉर्नर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अगले उस पे जा रहे हैं। ठीक है, और फिर अगले कॉर्नर पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर अगले कॉर्नर पे जा रहे हैं। अब कौन से कॉर्नर पे जाएंगे? बस आप जान गए होंगे इसका आंसर। वो अपनी जो पोजीशन थी, जैसे पहला जो अपने बनाया था, वैसे ही ये भी अपनी सही पोजीशन में पहुंच जाएंगे। The dots are rotating in clockwise direction from one corner to another in each subsequent figure. तो वैसे के वैसे पहुंच जाएगी अपनी। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स सी। देखो जो शुरुआत जहाँ से हुई थी वहीं पे ये इसका आंसर आया। फिफ्थ फिगर वैसा का वैसा बन गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है और ये आज का हम अंतिम सवाल भी करेंगे, अंतिम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है तो आप देखने में आलस करते हैं और अंत तक देखते भी नहीं। मुझे पीड़ा भी होती है जब हम इतनी मेहनत करते हैं, 2-4 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी हुई होती है। खैर मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं आप पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरा शौक़ है कि मैं आपकी कैसे भी मदद करूँ, और मैं खुद की भी मदद ही कर रहा हूँ ऐसा करके, क्योंकि ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। अब देखिए, ये त्रिभुज बने हुए हैं, ट्रायंगल बने हुए हैं। अब ये पहला है, पहले आकृति देखिए, पहला फिगर है, ये सीधा है, दूसरा उलट गया है, फिर सीधा है,
ठीक है, एक 180 डिग्री पे घूम रहे हैं, 180 डिग्री पे। अब ये अगला है वो भी 180 डिग्री पे जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये सीधा हो जाएगा। अब आप देखिए, पहले तो सीधे दो को तो हटा दीजिए आप, जो अगर जो सीधे नहीं है उनको हटा दीजिए, बी और डी तो हट गया आपको। तो आंसर अब होगा ए और सी में, दोनों में 5 फिगर हो रहे हैं। अब देखना क्या है कि अब ये ऊपर चलो, ये हुक देखिए आप, पहले में आपको हुक दिख रहा है किस साइड, आपके लेफ्ट साइड दिख रहा है, ठीक है। दूसरे में आपको हुक दोनों तरफ दिखेगा, लेकिन इस तरफ देखिए ही मत आप, क्यों, सीधे वाला ही देखना आपने। फिर थर्ड फिगर में आएंगे तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ देखना है, तो फर्स्ट में फिर वो हुक है उसी तरफ है। तो अब देखिए आप, ए और सी में से ये हुक किस तरफ है, किस तरफ वाले में, सी में आपको हुक मिलेगा इस तरफ, ठीक है। 2 चीज़ देख ली अपन। अब ये 5 जो इसमें छोटे छोटे बॉक्स दिए हुए हैं, छोटे छोटे, उसको देखिए, तो वो तो आपको दोनों में मिलेंगे। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा सी। In figure 1, the vertex of the triangle is above, while in figure 2 it is below. Again it is above in figure 3, but is below in figure 4. The small square within it are increased by 1 in each figure. A dash with the vertex is the one side in figure 1 and 3, but is both side in figure 2 and 4. देख लिए होंगे, मैं हुक बोल रहा हूँ इनको, तो आपको सभी तरीके से पता लग गया होगा कि इसका आंसर सी आएगा। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, सफलता आपके ज़रूर कदम चूमेगी। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।